के बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अदालती करियर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉनिस के रिपोर्टर उमर मेहताब बरनी, उनसे इस बारे में मजीद जानेंगे। उमर, बताइएगा क्या इस्तफसार किया गया मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से, क्या कार्रवाई रही इस केस की अदालत में? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में लिखवाते हुए कहा है कि बताया जाए कि मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जाती हैसियत में भी तलब किया गया है और केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। दौरान समाअत डिप्टी रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म जो है वो मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहां भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दीगर मुकदमात क्यों डीलिस्ट किए गए हैं। तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिसर्च अफसर का नोट है कि कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच ही सुनेगा, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं। मेरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग पाबंद होते हैं। जजिस कमेटी के मीटिंग मिनट्स अभी तक मौसूल नहीं हुए। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जो है ये मौक़िफ़ अदालत में अपनाया गया। जी उमर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में भी केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जमीन अलॉटमेंट के मामलात पर चीफ सेक्रेटरी और महकमे माल के अफसर को भी आइंदा समाअत पर तलब किया है। इस केस से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जमीन अलाटमेंट के हवाले से केस की समाअत की, जिस पर अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को जो है वो तलब कर लिया गया है। अदालत ने महकमा माल के अफसर को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक को जमीन अलॉट करके फिर किसी दूसरे को अलॉट कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सेटलमेंट के बगैर किसी दूसरे को जमीन कैसे अलॉट की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से इस्तफसार किया गया कि जमीन अलॉटमेंट का जिम्मेदार कौन है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत तक मसले को हल किया जाए। मसला हल नहीं होता तो मुतलका अफसरान अदालत में आ जाएं। जी उमर मेहताब बरनी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।